जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जितने क्वेश्चन पूछे गए तो सारे टाइप को हम एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अमिता एक निश्चित दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और पहली दूरी की दोगुनी दूरी जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। बहुत आसान है। देखो, पहली दूरी मानो एक दूरी, ठीक है, एक दूरी, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, एक दूरी डिस्टेंस। नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे, यहाँ टाइम निकालेंगे। पहले सारा टाइम निकाल लेते हैं। इतनी दूरी की वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। अगली दूरी इससे दुगुनी हो जाएगी। हम डी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, डी मान के कोई फायदा नहीं, बाद में कट जाता है वो। इससे कितनी दूरी? दोगुनी दूरी। तो मानो दो गुनी दूरी तो दो, पहला एक है, इसका दोगुनी दो, ये 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ये टाइम निकल गया। अब यहाँ से हमसे बोला है जितनी दूरी ये तय करी है उससे क्या बोल रही है, वही सेम दूरी वापस आ रही है। मतलब पहला 1 किलोमीटर, अगला 2 किलोमीटर। मानो किलोमीटर में अगर हो तो ये कितना वापस आएगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमें नहीं पता कितनी स्पीड से आएगी, ऐसे स्पीड से। ये क्या निकल गया हमारा? टोटल टाइम निकल गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखे हैं, टाइम होता है। तो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3 6, टोटल डिस्टेंस आ गया 6 बट्टे में टोटल स्पीड। एवरेज स्पीड दे रखा ना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे देखो 24। बस आगे हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ से काटो, कितने बार हो जाएगा? 4 बार में। यहाँ से काटो, कितने बार हो जाएगा हमारा? ये 14 बार में। सबको उठा के इधर ले आओ। 1/4 माइनस 1/84 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/14 बराबर 3 स्पीड नहीं बता तो इसको एस माने, ठीक। बस यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? एलसीएम 84, 21 चौक 84, 21 माइनस 84 का 84 1, 14 चौक 84 माइनस 6, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/s। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये तो 21 में 7 चला जाएगा 14, 14/84 बराबर 3/s। 14 से काटोगे 6 बार में, तो यहाँ से s आ गया, स्पीड आ गया डायरेक्ट हमारा 6 3 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा आप एक ही क्यों माने? जब यहाँ पे आप एक नहीं मानोगे तो 2 मानोगे, इसका दोगुना यहाँ मानोगे 4, ये दोनों मिला के तय करेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्यों इसको बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो? इसलिए हमने 1 मान के उसका दोगुना फिर उस पूरी दूरी को वापस लाए हैं। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, ठीक। उससे अगला 1/3 भाग कितने? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। शेष यात्रा 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताना है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप देखो, समझो। यहाँ से क्या बोला है? 1/3 भाग, फिर से बोला 1/3 भाग, टोटल हो गया हमारा 2/3 भाग। यहाँ तक बोला है, देखो 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर अगला 1/3 भाग 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बचा कितना? तो 3 में से 2 काम हो गया तो 1/3 बच गया। मतलब टोटल काम हमारे पास 3 है, ठीक है। तीनों इक्वल कर रहा है, 3 भाग में बांट दो। एक काम इसने किया, फिर एक काम इसने किया, एक काम इसने किया, टोटल काम को 3 मान के चल रहे हैं। टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गया 3 अपॉन हमें क्या निकालना? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एवरेज स्पीड होता है हमारा क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब यहाँ से टाइम निकालो। टाइम क्या लिखोगे आप? देखो, डिस्टेंस सब ने क्या किया है? इक्वल किया है, एक एक किया है सब ने। 1/67 लिखो प्लस 1 क्या लिखोगे? 66। फिर बचे हुए जो 1/3 भाग था इसको क्या किया? 17 किलोमीटर प्रति घंटे से 1/17 लिखो। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। क्यों हार्ड है? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से बनाते हो आपका दिन खराब हो जाएगा। तो मैं आपका दिन ठीक करते हुए इसको चलते हैं अप्रोक्सीमेशन से लेके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो बच्चा होगा ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट, तो क्या करेगा? एलसीएम लेगा। तो सभी लेगा, तो लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? इस सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा, देखो ऊपर में तो 3 रहेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे? देखो 67 गुना 66 गुना 17, क्योंकि इससे में क्या है? कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 67 कट जाएगा, बच जाएगा 66 गुना 17 प्लस 66 कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा
67 गुना 17, यहाँ से बच जाएगा हमारा, जब 17 कट जाएगा कितना बचेगा, 67 गुना 66। आप सभी को बताइए, ये वाला पार्ट उठ के ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा ना। इसको मैं यहीं से मिटा करके डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। कितना लिखूँगा, 67 गुना 66 गुना 17। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो अगर गौर से, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा हार्ड कैलकुलेशन, इसको अगर आप सॉल्व करते हो डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में लेके आते हैं। एक चीज़ देखो यहाँ से, इसमें भी 66 है, इसमें भी 66 है। अगर इसमें 66 हो जाता ना तो मज़ा आ जाता, ये वाला 66 खत्म हो जाता। तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे इसको, हम 66 लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तीनों वो कॉमन है इसलिए हम काट रहे हैं। ऐसे भी बाहर कॉमन लेके फिर ऊपर काट हो गई, ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ, एक को हम कम किए हैं ना, इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 68 बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ से कितना आ गया, 3 गुना 67 गुना 17, ठीक है। बट्टे में देखो 68 और 34 जोड़ेंगे, 34 प्लस 68 कितना हो जाएगा हमारा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 102। अब यहाँ 17 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में। अब यहाँ से देखो फिर से आपको थोड़ा सा लगेगा हार्ड हो गया है। अगर आप चाहो तो इतना का भी सॉल्व करोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो मल्टीप्लाई ना, तो कुछ ही मत करो, इसको 66 बना लो। हमने कम किया है ना, जो आंसर आएगा ना, जो ओरिजिनल आंसर होगा उससे थोड़ा हमें कम आएगा, ठीक। यहाँ से काटोगे तो 11 बार में खत्म। यहाँ से आ गया 33। जो आंसर होगा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, 33.7। आ गया समझ। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड, ये 33 समथिंग आएगा। हम क्यों करें, दिमाग क्यों लगाए, जब हम करे हैं थोड़ा कम किए इसको, तो जो आंसर आएगा थोड़ा कम है, उसको थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे। 33.7 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक। इस तरीके से आप बना के 1-2 मिनट बना सकते हो, नहीं तो आपका तो 4-5 मिनट जाएगा इसको सॉल्व करते रहोगे तो अप्रॉक्सीमेशन कहीं कहीं पे लगता है जहाँ ऑप्शन दूर दूर रहता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है, ठीक। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी टैक्सी को 10 मिनट से अंतराल पे देखता है। मतलब पहला को देखा, उसको अगले को देखा, 10 मिनट के अंतराल पे। तो आदमी की चाल ज्ञात करनी है। देखो दिखने में आपको हार्ड लग रहा क्वेश्चन, में इसको आसान बनाता हूँ। मानो यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मानो एक टैक्सी था, एक टैक्सी बना लेते हैं। ये टैक्सी चल के यहाँ तक आया, टैक्सी जैसे यहाँ पर पहुँचा, एक भाई साहब थे जो यहाँ पे खड़े थे। यहाँ से चलकर वो भाई साहब यहाँ तक आ गए, ठीक। थोड़ा फिगर बना के समझा रहा हूँ, समझना आराम से। तो यहाँ से यहाँ तक आए ना, तो इनको 10 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया। टैक्सी को ना पूरा यहाँ से यहाँ तक जाना था, जो कि इस डिस्टेंस का जो कवर अप करने में टाइम लगता वो 28 मिनट का था। कितना मिनट का, 28 मिनट का था। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना लगता, ये पूरा अगर तय करता 28 मिनट लगता। लेकिन 10 मिनट में आदमी यहाँ से यहाँ तक आया। इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को टैक्सी ने 10 मिनट में कवर कर लिया। इस डिस्टेंस में टैक्सी को लगा 10 मिनट और इस डिस्टेंस में आदमी को लगा 10 मिनट। तो मतलब इस डिस्टेंस में आप टैक्सी को पार करने में कितना लगेगा, 28 - 10, सिर्फ इतना का मैं बता रहा हूँ, इतना। यहाँ से यहाँ तक जाने में टैक्सी को लगेगा अब 28 - 10, मतलब 18 मिनट लगेगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है, मतलब कांस्टेंट है। अब एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हमारा कांस्टेंट है, ct, तो हमारा स्पीड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा, तो 1 टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ से देखो मैं दे रखा है टाइम का रेशियो, तो देखो टाइम ऑफ कौन कौन हमारा टैक्सी और कौन हमारा मैन है। टाइम देखो, टैक्सी का लगा 18 मिनट, मैन को लगा 10 मिनट, काट लो कितना आ जाएगा हमारे ये, तो 9:5 आ गया। जब स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ टैक्सी और मैन, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 5:9 हो जाएगा। ये चीज़ में किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन मैं अपने क्लास में बहुत करा रखा हूँ।
अब यहाँ से दे रखा है, देखो हमें क्वेश्चन में जो है ना 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन चलती है, टैक्सी चलती है। टैक्सी की चाल यहाँ है 5, यहाँ से हो जाएगा हमारा 74/5। हमें निकालना है आदमी का, तो 9 बराबर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से काट कूट करेंगे, तो 5 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 1.8 टाइम्स जाएगा। दुगुना कर दो 5 से जब भी काटना है तो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि सबका देखो यूनिट अलग अलग है, हमें पता है दशमलव के बाद एक ही स्थान आएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो। 8 चौक 32 का 2। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 तो आएगा ही। अब देखो एक ही ऑप्शन नंबर डी में है 133.2, तो यहाँ से लिख दो 133.2। जो आदमी की चाल होगा 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, आदमी कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है टैक्सी से भी, देख रहे हो। क्या पता आदमी बाइक से आ रहा हो, ये बात नहीं बताया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 9/7 थी। उसकी चाल कितनी थी बतानी है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको चक्कर आ रहा होगा। अगर बताओ इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दें, आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट चारों काम करोगे ना, बस आप कर लेना चारों काम। मैं आपके दिमाग में इसको अच्छे से फिट करता हूँ। देखो डिस्टेंस दे रखा है 54 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 54 किलोमीटर। टाइम भी हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 1 घंटा। मल्टीप्लाई करो, 4 का 4 1 5, 5/4 आवर्स। मैंने पहले ही मिनट को आवर्स में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में देने हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में बोला है 1 घंटा 15 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 भाग है। हम शेष दूरी रेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, रेस्ट डिस्टेंस मान लो x। उसने कवर कितना किया, कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है शेष दूरी का, तो मतलब x का कितना 7/9 भाग है बस। अब देखो x दूरी यहाँ पे तय किया है और x का 7/9, तो दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस, रेस्ट डिस्टेंस कवर डिस्टेंस, यही मिला के टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 7x/9, जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 9 7 16x/9। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। और क्वेश्चन में चीख के बोला है पहले ही टोटल डिस्टेंस हमारा 54 किलोमीटर है। डिस्टेंस देखा 54 किलोमीटर, इसके बराबर कर दो आप 54। बस यहाँ से काटो, कितने में जाएगा हमारा, ये जाएगा 8 बार में, यहाँ जाएगा 27 बार में। ठीक, अब यहाँ से लिखो, आप क्या लिखोगे, लिखोगे x बराबर कितना हो जाएगा 27 × 9/8। हमें बोला है जो कवर डिस्टेंस अगर निकाल, ठीक, तो कवर डिस्टेंस में पहले पुट करो। कवर डिस्टेंस में कितना हो जाएगा हमारा, ये x का क्या पुट करेंगे 27 गुना, काट नहीं रहे हैं क्योंकि आगे आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो 27 × 9/8 ये x का वैल्यू लिखे हैं। इसका कितना है 7/9 भाग, तो लिखो 7/9 भाग। ये हमारा क्या आ गया रेस्ट डिस्टेंस। ये पूरा है रेस्ट डिस्टेंस। इसी को तय करने में, इसी दूरी को तय करने में हमें नहीं पता s स्पीड से उसको टाइम लग गया है 5 घंटे 5/4 आवर्स। 5/4 लिख दो, आपका आ गया आंसर। स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, ये भी हमारा क्या है रेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब करते हैं काटना स्टार्ट। देखो यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ से प्यार से काटेंगे, 9 से 9 खत्म। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लिखते हैं डायरेक्ट 10s बराबर कितना है 27 × 7 है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 27 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 7 49 का 9, 7 दूना 14 4 18 18। ये 10 है ना, तो 1 अंक बाद सम लगा दो। तो यहाँ से आ गया स्पीड 18.9 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। मैंने आपको अच्छे समझाया था, अपना वादा पूरा करो फटाफट से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश जो है 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। इसका तो मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा।
चल, मतलब हमारा सीधी सीधी बात ये है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है। अब इससे बात इतना 2295 है, इतने ही मीटर का मानो ये गोला है, इसी गोले पे दौड़ाना बीते पे, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से टाइम निकालो, तो टाइम के रेशियो निकालते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक लग रहा 85 सेकेंड और दूसरे का लग रहा 45 सेकेंड। काटोगे तो 17:9 आ गया। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, तो स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा कांस्टेंट होता है ct। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो हमारा स्पीड हो जाता है उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 अपॉन टाइम हो जाएगा, मतलब टाइम उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम दे रखा है इतना, तो स्पीड को उल्टा कर लो, तो स्पीड हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9:17। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। डिटेल में जाओगे तो पागल हो जाओगे, इसका डिटेल बड़ा ही गंदा है। ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक, जब भी हमें बोलेगा अपोजिट, विपरीत, अपोजिट बोल रहा है ना, कहाँ गया है, देखो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, अपोजिट वाले बोले, अपोजिट वाले में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिख देंगे, लिखेंगे 17 + 9। अपोजिट में कितने बार मिलेगा, 9 7 16, 26 बार मिलेगा। कितने बार, 26 पॉइंट पे मिलेगा, 26 अलग अलग बिंदुओं पे 26 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दे सेम, जब भी आपसे सेम पूछे, सेम वाले में क्या करेंगे आप, तो बड़े में छोटे घटा के लिख देंगे, तो 17 - 9। जब उस सेम पॉइंट पे मिलेगा, कितना, 17 में से 9 हो गया 8 बार, 8 अलग अलग बिंदुओं पे मिलेगा, 8 पॉइंट पे मिलेगा, सॉरी 8 सेम बिंदुओं पे मिलेगा, अलग अलग पे यहाँ मिलेगा 26 बार, सेम पे मिलेगा 8 बार। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया। आपसे कोई एक ही पूछता है, एक ही पूछेगा, क्या पता कोई एक क्वेश्चन में एक भी पूछ लिया हो, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो विपरीत वाले में 26 पॉइंट पे मिलेगा। ये ट्रिक याद रख लेना बस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, 35 कह रहा हूँ। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया था, क्या आप लोग कर लेंगे, क्या मैं बताऊँ, चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल बतानी है हमें, दशमलव में बता देंगे। 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट के 1/5 भाग, 1/4 भाग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस हमें दे रखा कितना, 35 किलोमीटर। टाइम हमने निकाल लिया आवर्स में, कितना, 4 चौका 16, 1 17/4 आवर्स। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलूँगा। ठीक, अब देखो कवर डिस्टेंस हम रेस्ट डिस्टेंस को x मानते हैं, रेस्ट डिस्टेंस को x मानते हैं। कवर डिस्टेंस मैंने जस्ट अभी पहले बताया ना सेम क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके चलूँगा। तो कवर डिस्टेंस बोला है, इसी का कितना भाग, 4/3 भाग। दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस TD कितना हो जाएगा हमारा, ये x + 4x/3। सॉल्व करो तो 4 3 7x/3 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमें दे भी रखा क्वेश्चन में 35 किलोमीटर, तो 3 बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर। 7 से काटो 5 बार में, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता उसका वैल्यू आ रहा है, देख रहे हो, x का वैल्यू आ गया 15। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कवर डिस्टेंस में पुट कर देंगे, x यहाँ पर लिखो आप 15। ठीक, 15 का कितना भाग बोला है, तो बोला है 4/3 भाग। ये रेस्ट डिस्टेंस है। इसी रेस्ट डिस्टेंस को एक लिमिट स्पीड से, एस स्पीड से तय करने में उसको टाइम लग गया 17/4 आवर्स, बोला है ना, 17/4 आवर्स। लिखो आप 17/4 आवर्स। अब आ चुका है आपका आंसर। ये भी हमारा कितना है, क्या है ये डिस्टेंस, ये भी हमारा डिस्टेंस है। बोला ना 4 घंटे 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की, तो तय की गई दूरी कवर डिस्टेंस ये लिखे है ना। बस अब यहाँ से काट खोट करो, क्या काट सकते हैं, देखो 3 से काटेंगे 5 बार में ख़त्म। हमारा कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। एस बराबर आ गया, स्पीड बराबर कितना, 4 चौका 16 पंच 80/17। 17 से डिवाइड करो, 17 × 85 नहीं, 4 बार में जाएगा, 17 चौका 8 4.7 आ जाएगा। कि जैसे हम 4 देखा था इसे आंसर पर देखा तो ऑप्शन नंबर बी था आंसर। इसके बाद हमें सॉल्व करेंगे, नीड नहीं थी। इसकी चाल हो जाएगी 4.7 किलोमीटर/आवर्स। आया मजा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक यात्रा का एक तिहाई भाग 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, अगला एक तिहाई भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताना दशमलव के 2 स्थान तक। क्या बता पाएंगे? अरे आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये पता है आपको कौन सा क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो हमने आपको पहले कराया था शुरू में। चलिए आसानी से बनाते हैं। देखो एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, मतलब एक तिहाई 3 बार, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, ये 1 2 3, तो मतलब टोटल काम 3 ही है हमारा। अगर आप जोड़ते भी हो क्या आ जाएगा हमारा? 3/3 आ जाएगा। ठीक है, हम टोटल काम को 3 मान लेते हैं क्योंकि तीनों ने इक्वल काम किया है। टोटल काम को 3 मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस को 3 मान लेते हैं अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने क्या किया है यहाँ से टाइम ही निकाल रहे हैं टोटल, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम बराबर है। टोटल टाइम इधर भी निकाल लेते हैं। मानो 1 किलोमीटर को 31 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है, अगला ले लो कितना हो जाएगा? 1/34 हो जाएगा। उससे अगला 1/ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा होगा तो वो मानेगा 1/3, तो नीचे सब में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई। भाई 1/3 लेके क्यों चलेंगे? जब हमें पता है सब इक्वल भाग गया है, 3 भाग में गया है, तो हम सबको 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो आप। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ से जाएगा हमारा 3/s बराबर, एलसीएम लेना पड़ेगा सबका। एलसीएम 17 और इधर हो जाएगा 4, इधर 31, ये कॉमन है। लिखो 17 गुना 4 गुना 31। जिसको नहीं आता है बेसिक एलसीएम ले लेना, बहुत ही आसान है। 31 हट जाएगा, 17 जो का 68 आ जाएगा। ठीक, 34 खत्म, 17 दूना 34 में 2 बचेगा, 31 दूना 62 आ जाएगा, प्लस 4 खत्म, 17 गुना 31, तो 17 इकाई 17 का 7 और 17 थी 51, 51 1 52, 527 आ गए। बस इतना ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा कैलकुलेटिव है वो आपको करना पड़ेगा, बाकी और बेसिक से जाते हो तो आपका दिमाग को खा भी सकता है ये। ठीक, तो यहाँ से आ गया 3/s बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, सबको जोड़ लेते हैं। देखो तो 7 दूनी 9 8, 17 का 7, ठीक, 2 और 2 6 8 8 6 14, 1 15 का 5 और 5 1 6, 657 बट्टे आ गया हमारा कितना? ये आ गया 17 गुना 4 गुना 31। काटे नहीं काटते हैं, लिखते हैं 17 गुना 4 गुना 31। 3 से कट जाएगा ये, 7 5 12, हाँ कट जाएगा 3 से काटो कितना? 3 दूना 6 और 19 कह रहा हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 से काटे है ना, हाँ 19 57, ठीक था, 219 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमारा कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ से सीधा निकालना पड़ेगा हमें s बराबर लिखोगे आप, ये ऊपर चला जाएगा और 219 नीचे आ जाएगा। लिखो आप, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करते हो आप, 31 चौका कितना होता है हमारा? 31 चौका हो जाएगा हमारा 124, 17 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 124 गुना 17 बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा? ये 219। सॉल्व करो, 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 चौका 8, 17 गुना 34 अच्छे 34 6 40 के 0, हाथ में 4, 17 का 17 और 4 21, बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा? ये 219। अब कोई बच्चा बोलेगा इतना हार्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अरे मंदबुद्धि बालक, यहाँ से दिख रहा है अगर ये 10 बार में जाता ना तो कितना आता हमारा? ये 2190। अब दिख रहा है इससे थोड़ा ही कम है, तो मतलब 9 बार में तो जाएगा ही। तो दिमाग क्यों लगा रहे हो? लिखो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में 9.6, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, 9.6 हो जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर और 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान बताना है। कैसे बताओगे? बहुत आसान है, बहुत आसान। हम क्या करेंगे इसको पता है आपको? हम क्या करेंगे, सबको हम कन्वर्ट कर देंगे टाइम में। कैसे टाइम में? टोटल डिस्टेंस निकालो पहले।
इसको जोड़ो इससे, इसको जोड़ो इससे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारी? देखो 1900, 19 साइड में करना पड़ेगा, इतना भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। 1300 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे बट कोई बात नहीं। 540 यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 8 से 12 का 2, 9 3 12, 5 17 का 18 का 8, 2 1 3, कितना आ गया? 3826। अब देखो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से हम टोटल टाइम निकालते हैं पहले, तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा आ गया? 3826। अब देखो एवरेज स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 से डिवाइड, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। टोटल टाइम इधर का टोटल टाइम निकाल लिए, इधर भी हमें टोटल टाइम बताना पड़ेगा ना। देखो 1980 किलोमीटर इसको जा रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, 12 पहला टाइम। अगला टाइम कितना निकालेंगे? 1306 किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब x किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस 540 किलोमीटर जा रहे हैं वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब देखना है यहाँ से, ये हमारा टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक ये भी टोटल टाइम निकाल दिया ना। टोटल टाइम हमने टोटल टाइम को टोटल टाइम के बराबर कर दिया है। अब करते हैं कटम कुट्टी। कैसे काटेंगे? 2 से कट रहा है, 7 बार में 2 से कट रहा है, 19 दूना 38, 13 दूना 26, बात खत्म। 12 से काटो, काटना तो पड़ेगा, 12 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 का ही 12, बचेगा हमारा कितना? इधर बच जाएगा 78, तो 12 चौक 72, 12 पंचे 60, 165, 12 में ख़त्म। ये तो काटना ही नहीं है, ये काटना 36 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 36 से कट जाएगा। हाँ 18 दूना 36, 18 3 54 कट रहा है, ये 15 बार में खा जाएगा इसको। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इस दोनों भाई साहब को साथ में जोड़ लो, 165 15 को, यहाँ से लिखोगे आप 1306/x बराबर, इस दोनों के साथ में जोड़ के इधर लाओगे ना तो लिखोगे 1913/7 माइनस, क्योंकि इन दोनों भाई साहब को जोड़ के आपको इधर उठा के ले जाओगे, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में जाएगा ना, इतना तो समझ में आता होगा। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 165 और 15 180, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो यहाँ से जाएगा हमारा कितना? 1306x बराबर 1913, 18 7 126, 1260 आ जाएगा ना। 1913 में से हमें घटाना पड़ेगा 1260/7, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये घटा लो, 1913 में से घटा रहे हैं हम 1260, यहाँ जाएगा 3, 11 में से 6 गया 5, ये 3 लिखो ना भाई। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, ये बच गया हमारा कितना? ये बच गया 8 में 6 गया 2, कितना आ गया हमारा? 653। अच्छा बहुत आसान है ये तो। अब देखो ये पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 653 653, यहाँ से 2 बार में ख़त्म कर रहा है, डायरेक्ट आ गया x बराबर 7 दूना 14 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, डी फॉर डॉगेस भाई। देखा कितना आसान था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसमें से प्रथम 13 मिनट में उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगले 25 मिनट के लिए उसकी चाल 2x किलोमीटर प्रति घंटा है, शेष यात्रा के लिए उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x का मान बताना है, किसके बराबर होगा बता देंगे, पूछ दिया बता देंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है? 30 किलोमीटर है, टाइम हमें दे रखा है 50 मिनट, 50 मिनट। क्या हम दिमाग लगाएंगे? नहीं दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम निकाल देते हैं डिस्टेंस सबका। देखो 13 मिनट चलेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से 13 मिनट चल रहा है, कितना मिनट? 13 मिनट, तो मिनट को 8 से चल करते हैं तो 13/60 हो जाएगा, प्लस ये हमारा पहला डिस्टेंस। अगला डिस्टेंस क्या बोल रहा है वो, जो अगला डिस्टेंस है वो 25 मिनट के चलेगा 2x किलोमीटर प्रति घंटे से, 2x किलोमीटर प्रति घंटे से 25 मिनट चलेगा तो 25/60 आवर्स में चेंज कर दिए, ठीक है। क्योंकि हमारा एक भाई साहब जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, इनको दे दिया मिनट में, तो हमने आवर्स में चेंज कर दिया है। ये सब बहुत ही बेसिक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। बचा हुआ डिस्टेंस x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, कितने टाइम के लिए? देखो 13 मिनट पहले चल लिया है, अब 25 मिनट फिर से चल लिया है, चल लिया कितना? चल लिया 38 मिनट, टोटल था 50 मिनट, इसमें से 38 मिनट चल लिया तो बच गया 12 मिनट। अब ये जो चाल चलेगा इसको चलेगा 12/60, बस इतना ही सॉल्व करना था हमें। इतना ही सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया है। क्या निकाला है? यही टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? 30 किलोमीटर। लिख दो 30, बस ख़त्म।
सब कैल्शियम ले लो, कैल्शियम 60 हो जाएगा, लिखो 60। यहाँ से कितना 13x प्लस 25 दूना 50x प्लस 12x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व करो ना, देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 अब 50 75, 75x बटे 60 बराबर 30। जो कट रहा है उसको काटो, बाकी बात को उड़ा दो, यहाँ से काटो कितना हो जाएगा 15 या 75, सॉरी 15 5 75, देख रहे हो 3 बार में काट रहा हूँ। 15 चौका 60, 5 से काटो 6 बार में, x बराबर आ गया 6 चौक 24 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा ना, x का मान पूछ रहा है ना, किलोमीटर पर आवर्स। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोला है अनिरुद्ध ने 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अनिरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे। तो अनिरुद्ध की आरंभिक चाल ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा देख रहे हो आप। अनिरुद्ध मानो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से, अनिरुद्ध की चाल मान लो अनिरुद्ध ही है, ए है। अगर ये ऐसे चलेगा ना तो बुहान जो है तो 90 किलोमीटर चलेगा बुहान, 90/b, बी के स्पीड से बुहान चल रहा है, ए बी में लेके चल रहा हूँ, तो इन भाई साहब को लगेंगे 3 घंटे अधिक। अगर अनिरुद्ध भाई साहब जो हैं 90 किलोमीटर जाएंगे ना, आपने जो है चाल को दोगुना कर लेंगे तो 2a कर लेंगे आप, 2a। इसी चीज़ को कवर अप करने में ना 90/b, अब अनिरुद्ध भाई बुहान भाई साहब जो कर रहे हैं ना उनसे 2 घंटे कम लगेंगे, -2। ख़त्म। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो। आपका आंसर आ चुका है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाऊंगा। देखो क्या करेंगे, घटा लेंगे ना, पहले इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 45 बार में। ठीक, जब घटाएंगे प्लस माइनस ख़त्म, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो 90a में से घटा लेंगे हम, 90 अपन ए में से घटा लेंगे 45 अपन ए, घट के कितना आ जाएगा 45/a। इतना घटाने आता है ना, नहीं आता इसे लिखना 90/a माइनस 45/a, एलसीएम लेना a फिर घटाना लिखना 45/a। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये प्लस में है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 से काटो 9 बार में, तो a बराबर आ गया, मतलब अनिरुद्ध जी का स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ अनिरुद्ध जी कितना आ गया हमारा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे। देख रहे हो अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पे भी आ रहे हैं, एग्जाम में भी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दोगुनी कर देता है तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगेंगे। अभय की प्रारंभिक चाल बताना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो अभय भाई साहब 162 किलोमीटर जाएंगे, तो लिखो अभय का स्पीड अभय ही है, अलग अलग लिखोगे एक्स वाई, क्या लिखना, नाम ही लिख के चलो ना, क्यों कन्फ्यूज़ करना अपने आपको। अगर ये 162 किलोमीटर कौन चल रहा है, समीर चल रहा है, तो अभय भाई साहब को कितना लग रहा है, 6 घंटे अधिक लग रहा है इनसे। ठीक है, समीर से 6 घंटे अधिक लगता है। और इसी चाल को 162 किलोमीटर को अभय भाई साहब ना अपनी चाल को दोगुना कर लेंगे इसी चीज़ को चलने में। ठीक है, 162/s को चलने में अब लगेगा इनको कितना बोल रहा है, 3 घंटे कम समय, तो -3 लिखो, बस सॉल्व करो, ख़त्म। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, यहाँ से 2 से काट लो 81 टाइम्स पर आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो 81/a आ जाएगा बराबर। अब यहाँ से देखो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, यहाँ से 6 3 9 आ गया, 9 से काटोगे 9 बार में। ठीक है, फिर से हमारा कौन, अभय का आ गया, अभय का स्पीड ऑफ अभय कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन बोल रहा है बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मानो ठीक ठाक से चलता 528 किलोमीटर, ठीक ठाक से चलता 88 किलोमीटर प्रति घंटे से, कितने बार में कट जाएगा ये, तो कट जाएगा हमारा ये 88 से 6 बार में कट जाएगा, 848 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 आवर्स में पहुंच जाता, लेकिन रुकते हुए वो यही 528 किलोमीटर
रुकते हुए चल रहा है वो कितने 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, कितने बार में खत्म हो जाएगा 24×48, ठीक। फिर बचेगा हमारा कितना 4, तो 24×48 तो 22 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या बोला निकालने के लिए, तो लोकल ट्रेन द्वारा जो रुकने में समय लगा है वो बताना है, कितना देर रुका है इसमें से, ठीक है। देखो अगर नहीं रुकता तो 6 घंटे में चला जाता, रुक रुक के चला तो 22 घंटा लग रहा है, तो रुका कितनी देर है, यही डिफरेंस निकालो ना। यही कितने का डिफरेंस है 18 का, 18 का नहीं 16 का, 16 6 22 होता ना 16 का, 16 घंटे रुका है, घंटे में है तो 16 घंटे रुका है, 16 आवर्स वो रुका है, रुकने में लगा है समय 16 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बिल्कुल ही बेसिक था, दिमाग लगाना ही था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक व्यक्ति 4.5 घंटे तक 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वो अपनी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। आप सभी को पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, पहले 4.5 घंटे तक वो चला है 23 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक। 4.5 घंटे तक चला है 23 किलोमीटर प्रति घंटे से, यहाँ से आगे एक डिस्टेंस। अगले में क्या कर रहा है वो अपनी चाल को बढ़ा रहा है, तो अगले 1 घंटे तक चला है वो कितना 23 + 11, 11 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहा है ना, तो 23 + 11 कितना हो जाएगा 34, 34 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है। टोटल डिस्टेंस ऊपर आ गया। टोटल टाइम देखो पहले चला 4.5 घंटा पहले, 1 घंटे बाद में चला है, टोटल टाइम कितना हो गया 5.5 घंटे। तो नीचे लिखो आप 5.5, सॉल्व करो। तो 23 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से, तो मल्टीप्लाई करो 23 × 5 = 115 का 5, 23 × 4 = 92, 11 103, 103 इसमें जोड़ना हमें 34, बट्टे में कितना हमारा है 5.5। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, यहाँ से जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारे 137.5, डिवाइड करना है हमें 5.5 से, दशमलव दशमलव ख़त्म। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या बोला है हमें इसको सॉल्व करना है, पूरे पूरे कट जाएगा ये, छोटा छोटा काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 5 से काटो 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा 5 × 7 = 35, यहाँ से बचेगा 5 × 25, अब काटो 11 से, 11 दूना 22, 11 × 5 सॉरी 11 दूना 22, हाँ 11 × 5 = 55, कितना आ गया हमारा ये 25 आ गया। इसका एवरेज स्पीड आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक व्यक्ति यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है और इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है, तो दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा। क्या कर रहा है वो, एक बार जा रहा है पैदल, ठीक है, आ रहा है कार से, तो उसको टाइम लग रहा है 8 घंटे 15 मिनट, मतलब 8 घंटे 15 मिनट को आवर्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 15/60 काटेंगे तो कितना 4, तो यहाँ से आ गया हमारा, ऊपर एक बच गया ना 8 × 4 = 32, 33/4 आवर्स आ गया। हमने मिनट को आवर्स में चेंज कर लिया, कितना आ गया हमारा 33/4 आवर्स, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों तरफ कार से आता, मतलब 2 कार, जाना भी कार आना भी कार, 2 बार कार, तो उसको टाइम लगता है कितना, इससे 5 घंटे कम, 33/4 में से 5 घंटे घटा लो, उसको टाइम लग जाएगा कितना 5 × 20, 33 में से 20 चला गया तो 13/4 आवर्स लग जाएगा। हमें बताना क्या है, अगर दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे कितना समय लगता। अगर आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे क्या होगा पता है आपको, यहाँ से 2 बार पैदल 2 बार कार, अगर इसमें से इसको घटा लेंगे इस वाले को, हमारा क्या आ जाएगा पता है 2 बार पैदल का आ जाएगा। इससे अब देखो हम करते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 बार पैदल प्लस 2 बार कार। अब इस पर 2 बार कार घटा लेते हैं तो -2 बार कार, बराबर लिखेंगे। ये पूरा लिखना पड़ेगा ना हमें, 33/4 × 2, 33/4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 काट देगा, नीचे कितना बचेगा हमारा 33/2, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा कौन सा, ये वाला पार्ट, तो लिखो 13/4। अब यहाँ से देखो आप एक चीज़, माइनस कार प्लस कार, 2 बार है ख़त्म, यहाँ से देगा 2 बार पैदल, तो 2 बार पैदल ही निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ से हो गया 33 दूना 66, इसमें 13 घटाएंगे
देख लिखो 53/4। अब इसी को सॉल्व करना है। अब ये मत कर देना 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, ये 2 बार पैदल है, ये हमारा 2 बार पैदल है, दोनों तरफ पैदल है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे आंसर नहीं आएगा, दिमाग लगाना कम, ठीक है। यहाँ से क्या देखो 53/4 तक 13 चौका 52, 13 बच गया 1/4 आवर्स। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 4 से काटोगे 15 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा 13 आवर्स 15 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। चलो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। डिस्टेंस दे रखा कितना 519 किलोमीटर और हमें दे रखा टाइम दे रखा 7 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो 519 किलोमीटर, ठीक है, इसका 2/3 भाग वो तय कितने में कर ले रहा है, 2/3 भाग तय कर रहा है, ठीक है। समय लग रहा है 5/7 भाग, तो 2/3 भाग तय कर रहा है तो बचा होगा कितना 1/3 भाग। देखो 2/3 भाग तय कर रहा है तो बचेगा कितना, इससे घटा लो। हम क्या करते हैं इसको निकालने के लिए 1 में से घटाते हैं 2/3, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आता है 3 - 2/3 1/3। ऐसे नहीं करना है, आप अब स्मार्ट हो चुके हो, इसमें से घटाओगे इसको, कितना बच गया 1/3 लिख दो। तो क्या बोला 1/3 भाग बचा हुआ है, बचा हुआ डिस्टेंस रेस डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से रेस डिस्टेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 से डिवाइड करो, 3 से काटो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 17×3 = 51 और 3×3 = 9, कितना आ गया 173। 173 जो है हमारा क्या है रेस डिस्टेंस है, रेस डिस्टेंस 173 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से बोला हमें रेस टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम था हमारे पास कितना 7 घंटे, इसमें से वो 7/5 समय में जो काम कर चुका है, मतलब वो क्या कर रहा है 7/5 समय में 5/7 समय यूज़ कर चुका है, सॉरी 7/5 नहीं 5/7 समय यूज़ कर चुका है। तो बचा कितना होगा, तो घटा लो, देखो 5/7 इसमें से घटा लो, बचा होगा 2/7, इसका लिख दो अब 2/7, 7 से 7 खत्म, यहाँ से आ गया 2 आवर्स। ये 2 आवर्स हमारा क्या पता है रेस्ट टाइम है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका स्पीड, ठीक है। शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी थी निकाल लो। शेष दूरी हमारे पास बची हुई है कितना 173 और टाइम हमारे पास कितना बचा हुआ है 2 आवर्स, 2 से डिवाइड कर लो बस, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा हमारा ये हमारा देखो चला जाएगा 2/16, उसके बाद यहाँ से बच जाएगा 13, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यहाँ से आ गया हमारा 86.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिषा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 मीटर पर सेकेंड और x मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 457 सेकेंड के बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलेगी, तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये जो है ना इनका वृत्ताकार पथ है, इनकी लंबाई दे रखी है हमें कितने 2742 मीटर, ठीक। हम क्या करेंगे ना, देखो हमें दे रखा डिस्टेंस, ठीक है, और क्या देखा टाइम दे रखा है। डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है हमारा स्पीड होता है, तो स्पीड निकालते देखो 2742 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा उनको, पहली बार मिलती है कितने में, तो 457 सेकेंड में, ठीक है, बराबर। अब देखो विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो ये भी हमारा स्पीड आ गया, इधर भी स्पीड होगा कितना 4.6 मीटर पर सेकेंड। विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है हमारा रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, तो इसमें x जोड़ दो, बस आ चुका आपका आंसर, सब खत्म है। इससे काटो इसको, देखो कितने बार में जाएगा 4 × 6 = 24 और 57 × 6 = 342, हाँ 6 बार में पूरा कट रहा है, ठीक है। यहाँ से आ गया, अगर x बराबर निकालते हो तो x बराबर हो जाएगा 4.6 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 6 - 4.6, सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1.4 मीटर पर सेकेंड। x का मान आ गया ऑप्शन नंबर ए 1.4 मीटर पर सेकेंड। मज़ा आ रहा है ना,
फटाफट से शेयर करो, फटाफट से धड़ल्ले शेयर करो। और इसी चैनल पे शाम 7 बजे से हमारा रेशियो फुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आने वाला है। आप लोग वेट करना। मैं सिलेबस ही पढ़ा रहा था, बट आप लोग इतना डिमांड आया ना, सर क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन करवा दो, तो मैं क्वेश्चन करवाने में थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ कि अभी मेरे पास टीम है नहीं, तो मैं अकेले मेरे को सब मैनेज करना पड़ता है ना, इसलिए मैं एक बार में 2-2 क्लास नहीं चला सकता। जो आते हैं ना एक दिन में 5-5 क्लास कराने वाले, उनके पास टीम होती है प्रॉपर। जब हमारे पास टीम होगा तो एक दिन में आप लोगों के लिए 5-5 क्लास आएगी। चलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है और रुकने स्टॉपेज के साथ वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है, तो बोल रहे हैं हमें 630 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया समय। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है, ठीक है। ये रहा आपके लिए SW। लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो भी आंसर होगा ना यहाँ पे लिख के कमेंट करना है हर हाल में, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही। मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर भी दे रहा हूँ आंसर, लेकिन आपको कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। देखो 630 लिख दो ऊपर, रुकते हुए कितना लग रहा है 30, माइनस कर दो इसमें से कितना 630, और बिना रुके हुए लग रहा है 70। यहाँ पर जो आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, तो कितना शॉर्ट कर दिया मैंने। अब इतना आप करके इसका आंसर कमेंट में दे देना, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह सुबह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है। अरे अब इसके बाद शाम में बेचारा रुक के कहीं खा पी के आता होगा। चलो ये तो हो गई मजाक की बात, आते हैं शेष बातों पे, बताते हैं इसका आंसर। देखो 5 किलोमीटर की दूरी अगर वो जाता है क्या मॉर्निंग में तो हम मॉर्निंग का स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग कितना लगेगा 5/1 घंटे लग रहा है 1, तो मतलब मॉर्निंग में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ध्यान रखना यही चीज को इवनिंग में वो स्पीड ऑफ इवनिंग में उसका हो जा रहा है, शाम का 5 किलोमीटर ही चलना है, लेकिन उसको आज कितना लग रहा है 30 मिनट अधिक। मतलब 1 घंटा पहले लग रहा था 1 घंटा, 30 मिनट अधिक। 30 मिनट को क्या करोगे आप घंटे में चेंज करोगे ना, क्या लिखोगे 30/60। जब काटोगे कितना आएगा 1/2, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2। 3 नीचे लिखो, 2 ऊपर 2 ऊपर, तो यहाँ से आ गया हमारा 10/3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ना हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, थोड़ा स्मार्ट पे चलेंगे। दोनों का एलसीएम लेके हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। हमें पता है डिस्टेंस 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से मानेंगे तो एलसीएम लेके अंदर मानेंगे 10, दोनों का एलसीएम होगा 10, ये हम डिस्टेंस माने, ये हमारा स्पीड है। तो यहाँ हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। अब देखना सिर्फ जाने जाने का 1 साल का डिस्टेंस 10 है, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा 10 × 2, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड। हमने एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा देखो, तो लगा 2 और 3 5, 5 से डिवाइड, यहाँ से काटो कितना आ जाएगा हमारा ये 2 बार में, यहाँ से आ गया हमारा ये 4 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। बहुत आसान है। देखो हमें क्या दे रखा है स्पीड दे रखा है, स्पीड। अगर वो अभी कैसे चला 5/7, मतलब 7 उसका पहले वाला, अब चल रहा है 5 से, ठीक है। अब देखो जो उसका ऑफिस और घर के बीच की दूरी जो डिस्टेंस होगा इक्वल ही होगा, कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे मानो आपके घर और बगल में आपका कोई दूध का डेयरी मान लो, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा। आपको आप बोलोगे मैं घूम के जाऊंगा तो अलग चीज है, लेकिन डिस्टेंस अगर एक डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा कांस्टेंट है ct, स्पीड हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, ठीक। यहाँ पे अगर हम टाइम निकालू, टाइम 5:7 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 2 मिनट ज्यादा लग रहा है। ये दे रखा हमें कितना 20 मिनट देरी के बराबर। हमें बोल रहा है जिसका सही समय है, सही समय तो कौन है पहले वाला, अब अधिक लग रहा है तो बाद वाला ही है। सही समय बोलेगा तो 5 बराबर निकाल दो यहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 20/2 × 5, 2 से काटो 10 बार में, यहाँ से आ गया 5 से 50 मिनट।
सही समय लगेगा 50 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। एक और तरीका बताऊं, शॉर्ट तरीका। देखो हमें दे रखा है कितना, 5/7 भाग, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने के, 2 का, 2 = 20। ठीक है, ये इसके बराबर निकाल दो। सही बोले तो इसके बराबर, अब बोले तो सामान्यतः बोले तो ऊपर वाले निकाल दो। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, अगर आपसे बोले बढ़े हुए तो ये निकालो। ठीक है, सामान्यतः तो 2 = 20 है तो 5 = 50 हो जाएगा। 2 = 20 है 10 हो जाएगा ना, 5 = 50 हो जाएगा। आपको जैसे मन हो वैसे निकालो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है कार 8 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल कार की चाल से दोगुनी है। ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है। बाइक जो है 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या मस्त क्वेश्चन दिया। देखो यहां से हम चाल को निकाल लेते हैं। ठीक है, जो ट्रेन है और कार है, हम लिख रहे हैं कार और ट्रेन का रेशियो। यहां से देखो बोला है ट्रेन की चाल कार की चाल की दोगुनी है। ठीक है, तो कार का 1 लेंगे तो ट्रेन दोगुनी हो जाएगी। अब यहां से आगे बोला है ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है। ट्रेन का 1/3 बाइक के बराबर है, तो यहां से हम निकालेंगे ट्रेन और बाइक का चाल का रेशियो। ट्रेन का 3 हो जाएगा, अब बाइक का हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ भी ट्रेन से खत्म, ट्रेन से शुरू, हम यहाँ पे निकाल लेंगे फटाफट से कार, ट्रेन और बाइक की चाल का रेशियो। कैसे निकालेंगे, उल्टा एन। उल्टा एन मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3, इसको इससे करोगे तो 3 दूना 6, इसको इससे करोगे तो 2 1 2, बस खत्म। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज रखा क्वेश्चन में कि जो स्पीड दे रखा है कितना, 8 घंटे में कितना तय कर रहा है, हुआ 10 से 32 किलोमीटर तय कर रहा है कार द्वारा। हम कार की चाल निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ कार। ठीक, कितना जाएगा हमारा, ये देखो 10/32/8, 8 से डिवाइड करो, कितने बार में खत्म हो जाएगा, 8 से करोगे तो 8 का 8। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना, यहाँ से बच जाएगा 23। ठीक है, 8 दूना 16 और 8 9 72, 125 नहीं 129 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, अब यहां से देखो कार का चाल कितना है, 129 किलोमीटर प्रति घंटे, 129 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, कितना गुना देख लो यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है 43 टाइम्स है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमसे बोला बाइक के, तो बाइक का चाल निकालो, तो इसका भी कितना 43 गुना कर दो, 43 गुना कितना होता है 86। बाइक का चाल आ गया हमारा 86 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोला है 17 घंटे में बाइक द्वारा चला गया दूरी बताना है, 17 गुना 86। अब यहां से हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यस, क्योंकि देखो 2 के इकाई स्थान पे 2 है, 2 ऑप्शन में, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी तो है। 17 × 102 का 2, हाथ में रह गया 10। ठीक है, हाथ में रह गया 10 ना, 17 8 है 136 और 10 146, 146, तो आ गया 1462 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कितना आसान क्वेश्चन देखो, बोला है द स्पीड लिमिट ऑन अ हाईवे हैज द डायमेंशन ऑफ, मतलब हमें बोला है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर होता है हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लंबाई में नापते हैं, लेंथ, ये थोड़ा फिजिक्स में घुसा दिया है। ठीक है, लेंथ, ठीक है, समय, तो लेंथ बटे टाइम, तो लेंथ ओवर टाइम, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक बाइक 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित यात्रा 20 घंटे में पूरी कर सकती है। उसी दूरी को 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल बतानी है। अरे भैया मजाक कर रहा है क्या एग्जामिनर। देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 घंटे में एक दूरी तय कर रही है, टोटल डिस्टेंस टीडी बराबर। अब इसी दूरी को हमें 15 घंटे में तय करना है। स्पीड नहीं पता, स्पीड लिख दो, ये भी टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस। बात खत्म है ना, काट लेंगे। अब हम काट लेते हैं। देखो यहाँ काटेंगे कितना, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 22 बार में। यहां से फिलहाल जो आया है, अभी क्या आया है, स्पीड आ गया अभी का, नाउ स्पीड कितना गया 88। अब ऑप्शन में दिखेगा नहीं, अभी का आया 88 किलोमीटर पर आवर्स।
हमसे ये पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया अभी आपके पास 88 किलोमीटर है पर आवर्स, लेकिन 88 तो अब वाला है ना, अब पहले वाले को भूल गए। 66 पहले वाला था ना, घटाइए 88 में से 22, 66 चला गया था, 22 किलोमीटर पर आवर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए मैंने एक एक टाइप जो आसान हो हार्ड हो सब मैंने कवर अप करा दिया आपको। आपको इस चीज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा क्विक बिटर मैथ वाइब 16 टेलीग्राम है, इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, या सर्च मार के जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको जेन्युइनली क्लास अच्छा लगा ना, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है नेक्स्ट क्लास के लिए। कमेंट में बताना है नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, आज की हमारी कोर्स क्या है? असफलता अंत नहीं होती बल्कि यह शुरुआत होती है एक नए प्रयास की। अगर आप किसी भी एग्जाम में या कोई चीज में फेल हो रहे हैं ना, तो आप डरिए नहीं, आप एक नए प्रयास के लिए शुरू कीजिए, सफलता आपको कदम चुमेगी। कुछ भी पूछना हो तो क्विक अंडरस्कोर रिपीटेड अंडरस्कोर मैथ 08 इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए गुड नाइट।